तभी नयन की कॉल पर बात पूरी होती है और अक्षरा को वह वापस न आता देख पाता है तो गुस्से में बड़बड़ाता है कि भगवान, ये लड़की भी ना ढीठ है। मैं कब से वेट कर रहा हूँ और इसे सिर्फ अपनी पड़ी है। कहाँ मुसीबत मोड़ ले ली मैंने इसे लाकर, कहाँ फंस गया मैं। दादी की वजह से चुप हूँ आज, ये बोलकर वह गुस्से से अक्षरा के घर में जाने लगता है। लेकिन घर में जाने के बाद जो सीन देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कुछ सोच समझने की हालत में नहीं होता और यह देखकर उसका अक्षरा के लिए जो गुस्सा था वह भूल जाता है। सीन यह था कि वो 3 आदमी अक्षरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। यह सब नयन देख के उसका खून खौल उठा। उसने उन बदमाशों से अक्षरा को छुड़वाया, लेकिन यह क्या, किसी एक गुंडे ने उल्टा ही नयन की पीठ पर चाकू से वार कर दिया और खुद तीनों बदमाश वहां से भाग गए। तभी अक्षरा जल्दी से अपना दुपट्टा फाड़ती है और नयन की पीठ में उस घाव पर बांधती है। उस वक्त नयन बहुत दर्द में था। अक्षरा का पट्टी बांधना उसे अक्षरा को अपने बहुत करीब पाना सा लग रहा था। उस वक्त खड़ूस नयन का गुस्सा अक्षरा के लिए शून्य हो चुका था और इस तरह कुछ देर दोनों ही एक दूसरे को दर्द में प्यार भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। जब थोड़ा कुछ नॉर्मल हुआ तो दोनों ही बिन कुछ बोले वहाँ से चले गए। लेकिन यह क्या, अब दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए कुछ और ही होने से लगी थी। दोनों ही आपस में कोई बात नहीं करते, चुप से रहते थे, लेकिन उनके दिल की फीलिंग अब एक दूसरे के लिए कुछ और ही हो चुकी थी। अक्षरा रात रात ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे बार बार वही ख्याल आ रहा था, बार बार वही सीन याद आ रहा था जो उसके घर में हुआ। वो सोच रही थी कि आखिर कौन थे वो 3 उसके दुश्मन, और भगवान को और नयन को अपने ही मन में थैंक्स बोल रही थी कि अगर नयन जी उस वक्त टाइम से अंदर नहीं आते तो आज मेरे साथ ना जाने क्या हो जाता। नयन ने मेरी जान बचाई, मैं उनका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और वो बस सारी रात रात करवटें ही बदलती रही। उधर नयन का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसकी भी रातों की नींद, दिन का चैन खोने लगा था। वो खुद को ऐसे चेंज देखकर हैरान था कि मुझे क्या हो गया। ये अक्षरा के छूने से, जिस लड़की के होने न होने से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, आज उसके साथ उसकी ऐसी हालत देख के मुझे उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों। और सोचता कि बेचारी अक्षरा की जान को खतरा था। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो उसके साथ बहुत गलत हो जाता। थैंक्स गॉड, आपने टाइम रहते सब ठीक कर दिया। अक्षरा नयन को थैंक्स कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि जितना उसे शुक्रिया करे वो कम होगा। कैसे मैं किन शब्दों में नयन को थैंक्स कहूँ, और मेरी वजह से उस बेचारे को भी बहुत चोट आई है। मैं किस मुंह से कैसे हिम्मत जुटाऊँ। अगली सुबह हुई, शाम हुई और इसी तरह रात, और फिर दोनों का वही हाल। दोनों की एक दूसरे के लिए चिंता और बेकरारी बढ़ती गई और दोनों देर रात तक नहीं सो पाए। अक्षरा थोड़ा टहलने बाहर हॉल में आ गई, लेकिन ये क्या, नयन भी वहाँ कुछ देर पहले ही आ चुका था। दोनों एक दूसरे को देखे रह गए और आंखों में आंखें डाल के खो गए। तब बाहर से कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। इतने में दोनों का ध्यान हट जाता है और तब नजरें नीचे करते हुए अक्षरा नयन को बोलती है, थैंक्स, आपकी वजह से उस दिन मेरी जान बची, और सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट पहुंची। नयन बस चुपचाप खड़ा था, कुछ कह नहीं पाया।